हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अर्थ टीवी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी कैंडीज़ के बारे में बताऊंगी जिन्हें बैन कर दिया गया था। अब ऐसा क्यों हुआ, ये किस लिए बैन की गई, इनकी वजह क्या थी, ये सब कुछ आप इसी वीडियो में जानेंगे। स्मार्टीज़। दोस्तों, इस कैंडी का टेस्ट किसी दवाई की तरह था, लेकिन असल मसला ये नहीं था। असल मसला तो बच्चे थे जो इस कैंडी को जमा करके तोड़ते थे। इस कैंडी के अंदर एक पाउडर होता था। बच्चे इसके अंदर का पाउडर निकाल कर इसको बाकायदा किसी ड्रग की तरह इस्तेमाल करते थे। अमेरिका के स्कूल्स में ये कल्चर बन चुका था। दोस्तों, ये इंतहाई ख़तरनाक था। कई शिकायतें सामने आना शुरू हो गई कि बच्चों को इसकी वजह से अस्थमा अटैक्स और सांस लेने में मसला हो रहा है। ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बन रही थी। इसीलिए 2016 में इन कैंडीज़ को कई स्कूल में बैन कर दिया गया था, लेकिन आज भी बच्चे इनको खरीदते हैं और इनको ड्रग की तरह इस्तेमाल करने से बाज नहीं आते। स्पेस डस्ट। दोस्तों, इस कैंडी की कहानी काफ़ी अजीब है। ये कैंडी मुंह में जाने के बाद एक्सप्लोड करती थी, जैसे मुंह में पटाखे चल रहे हों। स्पेस डस्ट को 1976 में बनाया गया था और देखते ही देखते ये कैंडी बच्चों की फेवरेट कैंडी बन गई। टेस्ट तो एक तरफ, लेकिन मुंह में एक्सप्लोजन होने वाली फीलिंग्स बच्चों को खुश करती थी। लेकिन कुछ अरसे के बाद इस कैंडी को ख़त्म कर दिया गया था। डस्ट पेस्ट का नाम एक मशहूर ड्रग एंजल डस्ट से मिलता है। यहाँ से इस कैंडी के मुतालिक अफवाहें फैलना शुरू हो गई कि ये कैंडी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं और बच्चों को ड्रग्स की तरफ माइल कर रही हैं। इस कैंडी को बनाने वाली कंपनी ने लोगों को यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मजबूरन कंपनी को ये कैंडी बैन करनी पड़ी और इसे ख़त्म कर दिया गया। कप्स। दोस्तों, ये वो जेली कप्स हैं जो हम अभी भी खाते हैं। दोस्तों, ये कैंडी यूरोप में बैन कर दी गई थी। इस कैंडी से किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा, लेकिन इस कैंडी की शेप और टेक्सचर की वजह से इसको यूरोप गवर्नमेंट में बैन कर दिया गया था। वजह ये थी कि इसके अंदर एक फल का टुकड़ा होता था, जिसकी वजह से इनको बैन करना पड़ा। रॉड किल गमी बियर्स। दोस्तों, ये कैंडी खाने में ख़तरनाक नहीं थी, लेकिन इस कैंडी को इसके शेप की वजह से बैन कर दिया गया। आपको नाम से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि इस कैंडी में जानवरों की शेप की छोटी छोटी जेलीज होती थी और जानवरों को मरा हुआ दिखाया जाता था। जानवरों के ऊपर एक टायर का निशान भी था, यानी जेली में उन जानवरों की शेप बनाई जाती थी जिनको देखते ही देखते कैंडी इतनी मशहूर हो गई थी कि एनिमल राइट ने इस कैंडी के कॉन्सेप्ट पर एहतजाज करना शुरू कर दिया। इनको लगा कि इस कैंडी में जानवरों पर जुल्म होता हुआ दिखाया गया है, जिससे बच्चों के जहन भी ख़राब हो रहे हैं। बच्चे गाड़ियाँ चलाते चलाते जानवरों को मारते हुए खुशी महसूस करेंगे, इसलिए 2005 में इस अजीब कैंडी को बैन कर दिया गया था। चाइनीज़ मेडिसिन कैंडी। दोस्तों, चाइना में 7 साल पहले अजीब किस्म की कैंडीज़ और टॉफ़ीज़ बनने जा रही थी। कुछ के बारे में कहा जाता था कि ये टॉफ़ीज़ इंसान को खुश रखने के लिए हैं, और कुछ टॉफ़ीज़ के बारे में क्लेम किया जाता था कि ये इंसान की उम्र बढ़ा देती हैं। यानी इन टॉफ़ीज़ को दवाई बनाकर बेचा जा रहा था और लोग इनको ख़रीद भी रहे थे। लेकिन फिर इन अजीब टॉफ़ीज़ को चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। इन टॉफ़ीज़ को बनाने वाली कंपनीज़ का कहना था कि इन टॉफ़ीज़ के ज़रिए सिर्फ एक मजाक किया जाता था और लोगों को इस चीज़ का पता था। लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अपना फ़ैसला तब्दील नहीं किया और इनका मानना था कि ये कैंडीज़ लोगों को गुमराह कर रही हैं।